हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस 2017 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्नों को। दोस्तों, मैंने सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हल करवा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में बिल्डर को JVCKSFE लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सीलिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बिल्डर है तो इसका जो है कूट किस प्रकार से JVCKSFE लिखा गया है उसी प्रकार से हमें सीलिंग का लिखना है। तो ध्यान दीजिए, BUI फिर यल हो गया DER, इस तरह से जो है 3 पार्ट में डिवाइड करके हल किया है। तो ध्यान दीजिए, देखिए B का +1 करके C लिखा है पहले से तीसरे स्थान पर, U को V लिखा है +1 करके और I को J लिखा है +1 करके। और ध्यान दीजिए यल का K किया है -1 करके। फिर यहाँ पर इन तीनों पर आ जाइए, देखिए D का क्या लिखा है, E लिखा है और E का क्या लिखा है, F लिखा है और R का यस लिखा है। उसी प्रकार से हमें सीलिंग को लिखेंगे। तो देखिए 3, 1 और 3। तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यस का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा तीसरे स्थान पर, E का आपका हो जाएगा F हो जाएगा, A का आपका B हो जाएगा और देखिए ध्यान दीजिए यल का -1 करके K हो जाएगा और I का आपका हो जाएगा J हो जाएगा, N का हो जाएगा O और G का हो जाएगा आपका H। तो देखिए आपका क्वेश्चन इसका जो है ऑप्शन नंबर D जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है कि P, Q, R, S और T में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। Q केवल T से छोटा है और S P तथा Q से छोटा है। उन सभी में सबसे छोटा कौन है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, Q केवल T से छोटा है यानी कि T इज ग्रेटर देन Q हो जाएगा। फिर कह रहा है कि और S जो है P तथा Q से छोटा है। S जो है किससे P और Q से छोटा है कौन, S। तो अभी देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से ध्यान देने से पता चलता है कि यस और आर में क्लियर नहीं है कि कौन छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है किसी निश्चित कूट भाषा में मंडे इज हॉलीडे को सा डा पा ना लिखा जाता है और दे इंजॉय हॉलीडे को डा ना टाका लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में मंडे को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मंडे इज अ हॉलीडे और दे इंजॉय हॉलीडे, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ए कॉमन है और हॉलीडे कॉमन है। तो कूट में देखिए क्या क्या कॉमन है, डा कॉमन है और ना कॉमन है। तो इसका मतलब कि ए और हॉलीडे इन दोनों का जो है डा और ना में से कोई भी एक हो सकता है। अब देखिए मंडे और इज में और इधर बचा है सा और पा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मंडे का सा और पा में से कोई भी हो सकता है और इज का भी सा और पा में से कोई भी हो सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में गेस्ट को ये लिखा जाता है और मीन को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सेम को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, सबका कूट जो है उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है। तो सेम के लिए, यस के लिए देखिए ये प्रयोग हुआ है, ए के लिए 4 का प्रयोग हुआ है, एम के लिए 6 का प्रयोग हुआ है और ई के लिए आपका @ का प्रयोग हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर B जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए निर्देश दिया हुआ है और कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए नीचे जानकारी दी हुई है, ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका एक वृत्ताकार मेज है।
8 लोग ABCDEFG और H इस वृत्त पर, इस वृत्ताकार मेज पे केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो देखिए किस प्रकार से इनका क्रम है। आगे कह रहा है कि A जो है C के बाएं तीसरा स्थान पर है। तो अगर हम A को यहाँ पर मान ले रहे हैं तो A कहाँ है, C के बाएं तीसरा, तो C आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि तथा E के दाएं दूसरा है, तो E के दाएं, तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, E के दाएं, तो E कहाँ हो जाएगा, E आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो इसके दाएं पर दूसरा A होगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि B D के दाएं दूसरा है, B जो है वो D के दाएं दूसरा है, जो E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो E का निकटतम पड़ोसी नहीं होने का मतलब कि आपका B यहाँ पर हो जाएगा, B D के दाएं, तो D के दाएं आपका दूसरा ये कहाँ हो जाएगा, ये D आपका यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए क्या कर रहा है कि जो E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अब कह रहा है कि H F के बाएं दूसरे स्थान पर है। H जो है F के बाएं, तो आपका H यहाँ पर होगा और F आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर होगा। अब कह रहा है कि G D का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो G D का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो एक ही स्थान खाली है, तो G यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कर रहा है कि यदि दक्षिणावर्त दिशा में गिनती की जाए तो निम्न में से किस जोड़े में उनके बीच केवल एक ही व्यक्ति बैठेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए जब दक्षिणावर्त दिशा, यानी कि इधर से ये आपका दक्षिणावर्त दिशा हो जाएगा और इधर से जब चलेगा ऐसे ये आपका चलेगा तो हो जाएगा आपका वामावर्त। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि दक्षिणावर्त दिशा में गिनती की जाए तो निम्न में से किस जोड़े में उनके बीच केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एच और जी को देखिए, एच और जी, तो एच दक्षिणावर्त जब ध्यान देंगे तो एच और जी के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। और यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए एफ और जी, तो एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो एक तो नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। तीसरा देखिए एच और सी, एच और सी, तो ये भी नहीं है। एच और बी देखिए, एच और बी, तो इसमें भी एक व्यक्ति नहीं बैठा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम फिगर को बना लेते हैं ताकि सुविधा रहे प्रश्न को हल करने में। तो देखिए एक वृत्ताकार मेज था, इसमें चारों तरफ ABCDEF और GH 8 लोग जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए थे। ए आपका यहाँ पर बैठा है, ये H है, ये E है, G है, B C D और ये आपका है F। इसी आधार पर हमें जवाब देना है क्वेश्चन संख्या 6, 7 और 8 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है। कह रहा है कि E के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो E को देखिए, E के दाएं कहाँ किधर होगा, ये ऊपर की तरफ होगा ना, इस तरह से। तो दाएं देखिए तीसरे स्थान पर कौन है, F है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। कह रहा है कि A के संदर्भ में G का स्थान क्या है। तो देखिए आपका A है ना, और G कहाँ है, G ये है। तो G देखिए जब केंद्र की तरफ मुख करेगा तो ये A से लेकर के यहाँ तक G, तो क्या हो जाएगा, बाएं से आपका तीसरा हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि E और A के बीच में कौन व्यक्ति बैठा है। तो देखिए E और A के बीच में, E और A, तो कौन बैठा है, H बैठा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि यदि आगामी कल के बाद रविवार है तो बीते कल से पहले दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले इस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आगामी कल के बाद रविवार है, तो ध्यान दीजिए आगामी कल के बाद रविवार है, तो आगामी कल को कौन सा दिन था, शनिवार रहा होगा, तब आज कौन सा दिन हो जाएगा,
शुक्रवार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो बीते कल से पहले दिन, यानी कि बीते कल, तो बीता हुआ कल कौन सा दिन था? गुरुवार रहेगा। और कह रहा कि बीते कल से पहले दिन, तो बीता कल तो गुरुवार है, लेकिन उससे पहले दिन कौन सा हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बुधवार करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है कि रंजना को ठीक याद है कि किरण का जन्मदिन मंगलवार के बाद लेकिन शुक्रवार से पहले। यानी कि मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले कौन कौन सा दिन, यानी कि या तो बुधवार रहा होगा या तो गुरुवार रहा होगा। फिर कह रहा है कि राजन को ठीक याद है कि किरण का जन्मदिन बुधवार के बाद लेकिन रविवार से पहले। यानी इसका मतलब कि बुधवार के बाद आपका गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा और आपका हो जाएगा शनि हो जाएगा। लेकिन दोनों में कॉमन कौन है? गुरुवार है। यानी कि उसका जन्मदिन कौन से दिन को है? गुरुवार के दिन। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अमित ने मोहन से कहा कि वह लड़का जो लाल कमीज में है, ध्यान दीजिए, अमित जो है मोहन से कहा कि वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरी पत्नी की पुत्री। तो देखिए मेरी पत्नी का मतलब क्या है? एक ही पत्नी की पुत्री के दो भाइयों में से छोटा वाला है। यानी कि अमित ने मोहन से कहा कि वह लड़का जो लाल कमीज में है मेरी पत्नी की पुत्री के दो भाइयों में से छोटा वाला है। यानी कि वह लाल कमीज वाला और अमित दोनों क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 12 से 14 तक के लिए। और निर्देश इस प्रकार से है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पहले प्रश्नात्मक चिन्ह दिया है, फिर मिट्टी का तेल, डीजल, ईंधन तेल। तो दोस्तों प्रश्नात्मक चिन्ह के जगह पर पेट्रोल आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल और ईंधन तेल ये सभी क्या हैं? खनिज तेल हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक सीरीज दी हुई है जो इस प्रकार से है 105, 130, 180, 255। तो प्रश्नात्मक चिन्ह के जगह पर क्या आएगा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 105 से 130 यानी कि प्लस 25 हुआ है, 130 से 180 प्लस 50 हुआ है, फिर आगे प्लस 75 हुआ है, और फिर यहाँ पर प्रश्नात्मक चिन्ह की जगह पर क्या होगा? प्लस 100 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 255 और प्लस 100 कितना हो जाएगा? 355 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें अक्षरों की एक श्रेणी दी हुई है और लास्ट में प्रश्नात्मक चिन्ह दिया हुआ है। प्रश्नात्मक चिन्ह का मान हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, यम से यस +6 +6 +6, यानी कि एम से यस +6, एन से टी +6 और पी से भी +6। उसी तरह से यस से वाई +6, टी से जेड +6, भी से बी +6। तो उसी तरह से आपका वाई से +6 क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जेड से +6 एफ हो जाएगा, और बी से +6 आपका हो जाएगा एच हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फैब्रिक, फेज, फेल्योर और फैकल्टी। इन चारों में से कौन किस क्रम पे आएगा ये हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एफ ए चारों में है, तीसरा अक्षर पर आइए, बी है,
इसमें Cl, तो यानी कि ये पहले नंबर पर क्या आएगा, फेवरिक आ जाएगा। आपका फेवरिक जो है पहले स्थान पर आ जाएगा। अब दूसरा स्थान पर देखिए, तो यहाँ से देखिए तीसरे स्थान पर C है, इसमें भी C है, लेकिन तीसरा वाला पर I है, यानी कि दूसरा और चौथा में से कोई जो है दूसरे नंबर पर आएगा। तो FACE है, यानी कि आपका ये दूसरा नंबर पर है, वो क्या हो जाएगा, फेस जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद आपका चौथा वाला जो है तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और लास्ट में तीसरा वाला जो है चौथे स्थान पर आ जाएगा। यानी कि 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में भेनस को TVOFW लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फैमिली को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या कह रहा है कि भेनस को TVOFW लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फैमिली को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से शुरुआत किया है लास्ट से, यस से एक अधिक क्या है टी, यू से एक अधिक भी, एन से एक अधिक ओ, ई से एक अधिक एफ, भी से एक अधिक डब्लू। तो उसी तरह से आप फैमिली को डिकोड करेंगे तो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें दिया है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में भेनस को TVOFW लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फैमिली को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। शब्द भेनस दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए लास्ट वाले को +1 करके और प्रथम से शुरू किया है। तो यस से एक अधिक क्या आ जाएगा टी, यू से एक अधिक भी, एन से एक अधिक ओ, और ई से एक अधिक एफ, वी से एक अधिक डब्लू। तो उसी तरह से हम फैमिली का कूट लिख देंगे। वाई से एक अधिक क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, एल से एक अधिक एम हो जाएगा, आई से एक अधिक जे हो जाएगा, फिर एम से एक अधिक आपका एन हो जाएगा, ए से एक अधिक बी हो जाएगा, और एफ से एक अधिक जी हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है मैच कराइए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 17 से 19 तक के लिए है। तो निर्देश इस प्रकार से है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। तो आपका दिया है GI अनुपाते H से J समानुपाते PR। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें दिया है आपका कि बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 17 से 19 तक के लिए, और निर्देश दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रहा है, कह रहा है कि GI अनुपाते HJ समानुपाते PR अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए G से H +1 है, I से J +1 है, उसी तरह से आपका P से +1 क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, और R से +1 क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। यानी कि QS आपका ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया है कि एड्स अनुपाते वायरस समानुपाते मलेरिया अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो जिस प्रकार से एड्स जो है वायरस से संबंधित है, यानी कि एड्स वायरस से होता है, उसी प्रकार से मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। तो यानी कि प्रश्नात्मक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा प्रोटोजोआ। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है प्रोटोजोआ करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया है कि ई अनुपात भी समानुपात डी अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, ई अनुपात भी है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं, क्योंकि जब दो अक्षरों के अंकीय मान का योग 27 होता है तो वे एक दूसरे का विपरीत अक्षर कहलाते हैं। जैसे ई का आपका अंकीय मान कितना है, 5 है, और भी का 22 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 27। तो उसी प्रकार से आपका डी का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, क्योंकि डी का अंकीय मान 4 होता है और डब्लू का होता है 23, तो आपका हो जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका शब्द दिया हुआ है, इनसे जो है इन चारों ऑप्शनों में से ए बी सी और डी में से कौन नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपका डिक्लेयर ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई जो है 2 बार दिया है और इसमें ई जो है केवल 1 बार ही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका शब्द दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके जो सारे अक्षर हैं वो इसमें है, और बाकी तीनों विकल्पों में, जैसे कि आपका विकल्प नंबर 1 में देखिए टी जो है मूल शब्द में नहीं है, ए भी यहाँ पर ए देखिए मूल शब्द में नहीं है, और यहाँ भी ए जो है मूल शब्द में नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए निर्देश दिया हुआ है जो प्रश्न संख्या 22 से लेकर 24 तक के लिए है। निर्देश इस प्रकार से है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या युग्मों को चुनिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को क्या कर रहा है, इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। इनमें विषम कौन है, अलग कौन है, उसको आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तमिलनाडु एक राज्य है, केरल भी राज्य है, आंध्र प्रदेश भी राज्य है, लेकिन दिल्ली क्या है, एक राज्य की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि दिल्ली आपका विषम हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें दिया है 4 विकल्प, जिसमें पहला विकल्प है ई वी जी टी जे क्यू पी और एल। इन चारों में से विषम को हमें चूज करना है, चुनाव करना है। तो ध्यान दीजिए ई और भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं, जी और टी भी विपरीत अक्षर है, जे और क्यू भी एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं, लेकिन पी और एल एक दूसरे के विपरीत अक्षर नहीं हैं, क्योंकि विपरीत अक्षर तभी होते हैं जब दोनों के अंकीय मान का योग 27 होता है, लेकिन यहाँ पर अंकीय मान 27 नहीं है, क्योंकि पी का अंकीय मान क्या होता है, 16 होता है, और यल का अंकीय मान 12 होता है। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो अंकीय मान कितना आ गया, 28, यानी कि एक दूसरे के विपरीत अक्षर नहीं है, यानी कि ये विषम है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें दिया है, इसमें भी चार विकल्प दिया हुआ है, 23, 08, 34, 12, 45, 20, 67, 42। इसमें विषम को आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें भी 4 विकल्प दिया हुआ है और एक विकल्प विषम है, उसका हमें चयन करना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में आइए। ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही विषम है, क्योंकि 2 × 3 = आपका हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर क्या है 08 दिया हुआ है। चलिए आगे भी देख लीजिए, 3 × 4 = 12, ये सही है। 4 × 5 = 20, ये भी सही है। 6 × 7 = 42, ये भी सही है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है विषम है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है, यूरोप, इटली, दिल्ली और रोम। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हो गया आपका रोम,
और रोम जो है इटली के अंदर आता है, तो ये हो जाएगा आपका इटली। और इटली जो है यूरोप के अंतर्गत आता है, तो ये हो गया आपका यूरोप। और दिल्ली जो है बिल्कुल अलग है। तो मैच कराइए कौन सा ऑप्शन इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा, तो ध्यान दीजिए ये लड़का है, लड़का, और ये है सिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कह रहा है कि एक लड़के का, ये लड़का है, उसका परिचय कराते हुए सिया कह रही है, सिया कह रही है कि वह, यानी कि यह लड़का जो है मेरे पिता, यानी कि सिया का पिता, सिया मेरे पिता का नाती है, तो नाती नीचे आ जाएगा। और यही नाती कौन है, ये लड़का है। तो ध्यान दीजिए फिर आगे करा कि मेरी कोई बहन या भाई नहीं है, यानी कि सिया का कोई भाई बहन नहीं है। तब सिया जो है लड़के से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, माँ से संबंध होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ गुणा है और बी का अर्थ घटाना है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यदि ए का अर्थ जोड़ है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ गुणा है और बी का अर्थ घटाना है, तो इनका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्रमशः जो है सबका जो है मान रखने पर, जैसे कि सी का अर्थ क्या है, भाग, तो सी के जगह पर आप भाग रख दीजिए। और डी का अर्थ क्या है, गुणा, तो डी के जगह पर गुणा का चिन्ह रख दीजिए। बी का अर्थ क्या है, घटाना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह रख दीजिए। ए का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह रख दीजिए। सी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह रख दीजिए। और ए के जगह पर क्या रखेंगे, ए का अर्थ जोड़ है तो प्लस का अर्थ रख देंगे। और क्रमशः जब दोस्तों इनका मान रख करके जब हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है क्रमवार जो है अक्षर श्रृंखला दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसको काउंट कर लेंगे कि कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं। टोटल कितने हैं, 16 हैं। तो हम इनको 4 के पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो पूरी अक्षर श्रृंखला को खाली स्थान को ले करके काउंट कर लेंगे कि कितने अक्षर हैं। तो जब काउंट करेंगे तो 16 अक्षर होंगे। तो क्या करेंगे कि 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए डिवाइड कर लिया। अब देखेंगे कि क्रमशः जो है किस स्थान पर क्या अक्षर आएगा। तो पहले वाले पर देखिए आपका बी आएगा, क्योंकि दूसरे वाले में पहले स्थान पर क्या है, बी है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, पहले स्थान पर बी हो जाएगा। अब देखिए तीसरे स्थान पर देखिए इसमें क्या है, दूसरे वाले से देखिए, दूसरे वाले में तीसरे स्थान पर सी है, तो यहाँ भी तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका मतलब कि बी डबल सी ए, बी डबल सी ए, बी डबल सी ए, बी डबल सी ए, यानी कि आपका आ जाएगा बी डबल सी बी ए सी, ये आ जाएगा। यानी कि मैच कराइए तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया है कि यदि 38 + 15, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। इसमें दिया है यदि 38 + 15 = 66
और 29 + 36 बराबर 99, तो 82 + 44 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले इसको देखिए क्या किया है। तो 3 और 8 को जोड़ा है तो कितना हो जाएगा 11, और इंटू 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए, 2 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इंटू 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए, तो ध्यान दीजिए 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इंटू 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यदि a बराबर 1 तो लाख और k के बीच का अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, a बराबर 1 दे दिया है, यानी कि अंकीय मान हमें ज्ञात करना है और उनका दोनों का माइनस कर देना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दिया यदि a बराबर 1 तो लाख और की के बीच का अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, a बराबर 1 दे दिया तो हमें लाख और की के बीच का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है और दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यल का अंकीय मान कितना होता है 12 होता है, प्लस ओ का अंकीय मान कितना होता है 15 होता है, सी का अंकीय मान कितना होता है 3 होता है, और के का अंकीय मान 11 होता है। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो इनका मान कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। अब देखिए की का देखिए, की में के का अंकीय मान कितना होता है 11 होता है, ई का अंकीय मान कितना होता है 5 होता है, और वाई का अंकीय मान 25 होता है। जब इन तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो इनका मान कितना आ जाएगा 41। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो जब अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 41 - 41 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें दिया है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में क्यू बाएं सिरे से 14वां है। ये क्यू जो है बाएं सिरे से 14वां है। क्यू एवं यम के बीच में 16 विद्यार्थी हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर यम है, ये क्यू और यम के बीच में 16 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यम को छोड़ करके टोटल विद्यार्थी कितने हो गए 30 हो जाएंगे। तो इधर ये यम को लेकर के कितने बचे, इधर 10 बचे ना। तो कह रहा है कि पंक्ति में दाएं सिरे से यम की स्थिति क्या है। तो दोस्तों यम की जो है दाएं सिरे से स्थिति कौन सी हो जाएगी 10वां हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। यदि सफ़ेद का अर्थ काला, काले का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीले का अर्थ पीला और पीले का अर्थ ग्रे है तो निम्न में से कौन साफ आकाश के रंग को दर्शाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, साफ आकाश का रंग क्या होता है नीला होता है, लेकिन यहाँ पर नीले का अर्थ क्या है पीला दिया हुआ है, अतः आपका साफ आकाश का रंग क्या हो जाएगा पीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए इसका प्रारंभिक बिंदु है, साइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो बाएं का मतलब इस नीचे जाएगा, ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वह फिर घड़ी की सुई से चलने की दिशा में 180 अंश घूमकर आगे 16 किलोमीटर जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ 180 होता है और ये टोटल 360 अंश होता है, यानी कि इधर की तरफ उसका मुख था। अब ये इसका मुख किधर हो जाएगा ठीक इसके पीठ की तरफ, यानी कि उत्तर दिशा में। तो वहाँ से वह 180 अंश घूमकर 16 किलोमीटर जाता है, यानी कि ठीक पीछे घूम करके फिर 16 किलोमीटर जाएगा। ये यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से 6 किलोमीटर, यानी कि टोटल 16 हो जाएगा। फिर करा कि वह दाएं मुड़कर और 8 किलोमीटर जाता है, यानी कि दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर इसके ठीक सीधे में आ जाएगा ये। वह अब अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो देखिए मूल स्थान है और ये वाली दूरी पूछ रहा है, तो ये वाली दूरी किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर। और किस दिशा में है उत्तर दिशा में।
आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 34। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके तुरंत पहले यन तथा तुरंत बाद यू है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अक्षर श्रृंखला को जब हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसे 2 ही के हैं जिनके तुरंत पहले यन तथा तुरंत बाद यू है। देखिए यहाँ से यन के यू, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में कुरेटिव को BSVDDUHS लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टीमिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से ए से देखिए, ए से बी +1 हुआ है, आर से यस +1 हुआ है, यू से भी +1 हुआ है, सी से डी +1 हुआ है। और फिर दूसरे वाले पार्ट में देखिए, ई से डी -1 हुआ है, भी से यू -1 हुआ है, आई से एच -1 हुआ है, टी से एस -1 हुआ है। उसी तरह से जब हम स्टीमिंग को लिखेंगे तो इसको भी हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए, ए से जब 1 अधिक करेंगे तो आपका बी हो जाएगा, ई से 1 अधिक करेंगे तो एफ हो जाएगा, और टी से 1 अधिक यू हो जाएगा, यस से 1 अधिक टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दूसरे वाले पार्ट में जी से 1 कम आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एन से 1 कम आपका एम हो जाएगा, आई से 1 कम आपका एच हो जाएगा, और एम से 1 कम आपका एल हो जाएगा। तो देखिए BFUTMHL यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका आगमन होगा यानी कि 3 हो जाएगा। आगमन के बाद परिचय होगा यानी कि 5। परिचय के बाद आपका प्रदर्शन होगा यानी कि 1। इसके बाद आपका विचार विमर्श होगा यानी कि 4। इसके बाद अनुशंसा होगी यानी कि 2। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है 3, 5, 1, 4, 2 आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें कह रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले इस लाइन को देखिए। तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1। जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 21। उसी तरह से 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 8 का वर्ग आपका हो जाएगा 64। जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो 98 हो जाएगा। तो आप आ जाइए इस लाइन में। 6 का वर्ग आपका हो जाएगा 36, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 94 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सी आकृति पुरुषों, डॉक्टरों और पतियों के बीच सही संबंध को दर्शाती है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सभी पति क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा पति और ये आपका क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डॉक्टर। यानी कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी पति क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, और कुछ पुरुष और कुछ पति डॉक्टर हो सकते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन महिलाओं को दर्शाता है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो त्रिभुज है वो महिलाओं को दर्शाता है, वृत्त जो है सर्जन को, और वर्ग जो है डॉक्टर को। तो कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन महिलाओं को दर्शाता है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों हैं। यानी कि जो त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है और वर्ग में भी है, वही महिला जो है डॉक्टर भी होगी और सर्जन भी होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अक्षर यम जो है
तीनों में है, उभयनिष्ठ है, यानी कि एम महिला जो है वो डॉक्टर भी होगी और सर्जन भी होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर चलता है, ये मान लीजिए उसका प्रारंभिक बिंदु है और दक्षिण की ओर चलता है, यानी कि दक्षिण नीचे 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि ये दूरी जो है 10 किलोमीटर है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, तो दायां आपका इधर हो जाएगा, इस साइड में 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ेगा यानी कि ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर, तो ठीक सीध में आ जाएगा इसके। उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? देखिए तो ध्यान दीजिए, ये जो है दूरी को पूछ रहा है, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये इसकी अंतिम बिंदु है, तो ये वाली दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है, 4 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पासा नंबर 1 और 2 से इसको हल करेंगे। तो देखिए इन दोनों पासों में क्या है कि हमें 4 का विपरीत अंक बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि इन दोनों पासों में कौन सा अंक दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ध्यान दीजिए, देखिए अंक 5 जो है दोनों में है, तो आप या तो क्लॉकवाइज लगाइए इसको हल कीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज हल कीजिए। तो हम इसको क्लॉकवाइज जब हल करेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज इधर की तरफ से और ये भी ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज। तो जब फर्स्ट वाला पासा को जब हम लेते हैं तो आपका हो जाएगा 5, 6, 4, और जब सेकेंड पासा को लेते हैं तो 5, 2, 1। तो ये देखिए ये उभयनिष्ठ है, तो इसमें जो है आपका 6 का विपरीत 2 हो जाएगा और 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। और हमें पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें दिया है यदि 6 स्टार 5 बराबर 91, 8 स्टार 7 बराबर 169, 10 स्टार 7 बराबर 657, तो 11 स्टार 10 बराबर कितना होगा? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 6 का घन जो है माइनस 5 का घन बराबर हो जाएगा 91। उसी तरह से 8 का घन माइनस 7 का घन 169 हो जाएगा, और आगे भी आपका 10 का घन माइनस 7 का घन 657 हो जाएगा। तो उसी तरह से जब आप इसको हल करेंगे तो 11 का घन हो जाएगा आपका 1331, और माइनस 10 का घन करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 331, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यह प्रश्नात्मक चिन्ह की जगह पर कौन सा अक्षर आएगा ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए एफ का अंकीय मान होता है 6 और 9 का आई का अंकीय मान होता है 9। तो जब दोनों को ऐड करेंगे यानी कि आपका मान हो जाएगा 15, और यहाँ पर देखिए ओ का भी अंकीय मान 15 होता है। अब नीचे आ जाइए, ए का अंकीय मान 1 होता है और जे का अंकीय मान 10 होता है। तो 10 और 1 11, तो 11 जो है के का अंकीय मान होता है। तो उसी प्रकार से आप इसको हल करेंगे। ई को ई का मान होता है 5 और यम का मान आपका होता है 13। तो जब दोनों का योग करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 18, यानी कि 18 किस अक्षर का अंकीय मान होता है? आर का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 5 व्यक्तियों के एक समूह में कमल सबसे लंबा है। तो ध्यान दीजिए, कमल क्या है? सबसे लंबा, यानी कि सबसे ऊपर हो जाएगा कमल।
जबकि लता सबसे छोटी है, और ये आपका हो जाएगा लता। लता क्या है? सबसे छोटी है। रश्मि कमल से छोटी है, ये हो गया आपका रश्मि। रश्मि कमल से छोटी है, लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है। और आगे कह रहा है कि प्रेम समूह में दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति है, यानी कि प्रेम यहाँ पर हो जाएगा और वंदना हो जाएगी यहाँ पर। तब कह रहा है कि तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? वंदना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, निर्देश दिया हुआ है जो कि प्रश्न संख्या 45 से 48 तक के लिए है। निर्देश इस प्रकार से है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए क्या, ध्यान दीजिए, ए बी सी एक्स वाई जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख किए बैठे हुए हैं। सी जेड के दाएं तीसरा है। सी जो है जेड के दाएं तीसरा स्थान पर है, यानी कि सी और जेड के बीच में दो व्यक्ति और हैं। आगे देखिए, बी सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। बी जो है सी के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि सी और बी के बीच में एक व्यक्ति और है। आगे देखिए, कह रहा है कि एक्स ए के एकदम दाएं बैठा हुआ है। तो एक्स जो है यहाँ पर हो जाएगा और ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए एक्स ए के दाएं हो जाएगा ना, तो बचा कौन? जेड बचा, तो जेड हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी आधार पर दोस्तों आपको प्रश्न संख्या 45 का आंसर देना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 45 में क्या दिया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मध्य में कौन कौन बैठा हुआ है। तो देखिए एक्स और सी क्या है? मध्य में बैठे हुए हैं। तो देखिए इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें दिया कि जेड के संदर्भ में एक्स की स्थिति क्या है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके आधार पर हमें हल करना है। तो कह रहा है कि जेड के संदर्भ में, इस जेड के संदर्भ में एक्स की स्थिति क्या है। तो एक्स क्या है? जेड के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ए और सी के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ध्यान दीजिए, ए और सी के बीच में कौन है? एक्स है, यानी कि केवल एक ही व्यक्ति है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, यदि ए अनुपाते एक्स और जेड अनुपाते ए हो तो वायु अनुपाते क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो है आपका वायु अनुपाते बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यदि 2 × 4 × 6 = 4, 9 × 3 × 7 = 13, 4 × 7 × 6 = 3, तो 9 × 7 × 8 = क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके बीच वाले को घटा दिया है। उसी तरह से इसको जोड़ करके बीच वाले को घटा दिया है। उसी तरह से 4 और 6 को जोड़ करके 7 को घटा दिया है। उसी तरह से आपका 9 और 8 17 हो जाएगा, और बीच वाले को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। यदि 11 × 12 × 13 बराबर 234, 24 × 23 × 35 बराबर 658, तो 31 × 43 × 54 = क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी कि देखिए 234। उसी तरह से इसमें आ जाइए, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 4 7 9 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।